अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट असदुल्ला हाशमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सर्कुलेट करेगा रिगार्डिंग कंज्यूमर्स, यानी इसमें हम जो लॉ डिस्कस करेंगे वो होगा इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 अलॉन्ग विद जो अदर कंटेम्पररी लॉज हैं, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है पंजाब का। इसी तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑल प्रोविंसेस में जो है वो अपने अपने जो है वो डोमेन में एप्लीकेबल है, लेकिन सबका जो क्रक्स है वो सेम है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आज के दौर में आप गाड़ी बुक करवाते हैं, गाड़ी की बुकिंग पेमेंट कुछ लोग कंप्लीट कर देते हैं और उनको गाड़ी 2-2 साल तक नहीं मिलती। कुछ लोग पार्टली पे कर देते हैं, उनको गाड़ी जो है वो नहीं मिलती। या फॉर एग्जांपल कोई आपने किसी शॉप से सेल फोन बाय किया और वो डिफेक्टिव पीस आपको दे देते हैं। या आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई गैजेट, कोई भी चीज़ बाय करते हैं और उसकी वो आपको फॉल्स गारंटी देते हैं या वारंटी देते हैं जो कि उसकी नहीं होती। या कोई मिस रिप्रेजेंटेशन आपके साथ की जाती है किसी भी शॉप से, किसी भी डीलरशिप से, किसी भी ऐसी जगह से जो आपको सेल आउट कर रहा है कोई चीज़ और आप बीइंग ए कंज्यूमर उसको बाय कर रहे हैं, और वो मिस रिप्रेजेंटेशन, वो फॉल्स या मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, या कोई वो ये कहता है कि जी इस जो चीज़ की, फॉर एग्जांपल एक सेल फोन की वारंटी नहीं है, और वो उसको कहे कि इसकी 1 साल की गारंटी है, तो देन आप अपना डायरेक्ट केस जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जो है वो फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। और आपको वहां से रिलीफ समरीली, लोग नॉर्मली कहते हैं कि जी रिलीफ मिलने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट ऐसी जगह है जिसमें समरी ट्रायल होता है और उसमें कोई लंबे चौड़ा टाइम नहीं लगता। अभी हमने बहुत सारे केसेस विन किए जिनमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमने डीलरशिप्स को अकाउंटेबल किया, और उसमें जो वेल नोन केस था वो प्रोटॉन की तरफ से जो है वो हमारे 2 क्लाइंट्स ने जो है वो बुकिंग्स करवाई हुई थी जस्ट डाउन पेमेंट देके। लेकिन उसमें क्या हुआ, उन्होंने 2 साल जो है वो उनको गाड़ी प्रोवाइड नहीं की और देवर डिमांडिंग एक्स्ट्रा अमाउंट्स के जी। पहले गाड़ी थी जी 49 लाख रुपीस की, कि जी आपने, उन्होंने 5 लाख रुपीस सबमिट करवाया। उन्होंने नेक्स्ट 3 मंथ्स के बाद जी आपकी गाड़ी बस आ रही है, असेंबली हो रही है, उसमें हमने स्टार्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग, तो लिहाजा कंपनी ने, तो आप जो है, आप क्योंकि प्राइस 57 लाख रुपीस हो गया, तो प्रोविजनल ऑर्डर जो है वो आपको डिलीवरी डेट हम इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करेंगे डिलीवरी डेट पे, तो आप जो है वो काइंडली हमें जो है वो 4 लाख रुपीस मजीद सबमिट करवा दें। वो करवा दिए। देन जी कभी किसी टैक्स की मद में, कभी किसी इंक्रीज इन पेमेंट की मद में प्रोविजनल सेल ऑर्डर जब आपको मिल गया, तो आप जो हैं दे आर ड्यूटी बाउंड के वो आपको जो प्रोडक्ट जितनी अमाउंट में आपकी डील हुई वो आपको देने के पाबंद हैं। अदरवाइज वो आपकी कंपनसेशन, लॉयर की फी, उसके अलावा जो आपका नुकसान हुआ, मेंटल अग्नि, और वो सारी कंपनसेशन और लॉयर्स की फी भी वो देने के पाबंद हैं अगर कंज्यूमर कोर्ट जो है वो को टेकअप करके ऑर्डर कर देती है। देखिए, सबसे पहले मैं लोगों की, देखें, पब्लिक को हमारे जो है वो अवेयरनेस नहीं है अबाउट द लीगल रेमेडीज। बहुत शॉर्टेस्ट और समरी ट्रायल्स हैं। अब कंज्यूमर कोर्ट में क्या, कौन कौन जा सकता है? कंज्यूमर कोर्ट में हर एक पर्सन जा सकता है जो कि एंड कंज्यूमर है और जिसने किसी भी चीज को बाय करने के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन पे की हो, चाहे फुली पे की हो, चाहे उसने पार्टली पे की हो, या कुछ पे पार्टली पे करके, पार्शली पे करके, और कुछ जो है वो डेफर की हुई एज पर दी स्टैंडर्ड्स ऑफ पेमेंट्स। जैसे कुछ बहुत सारे लोग लीज पे कोई चीज लेते हैं या कोई डाउन पेमेंट्स देके जो है वो कोई चीज जो है वो ली जाती है, और उस कंज्यूमर के साथ जैसे कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करे, कोई जैसे डीलरशिप है, कोई फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कोई मोबाइल फोन शॉप है, या कोई मोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, या कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि कोई ना कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोई गुड्स हैं, गुड्स में कोई भी चीज़ पाकिस्तान में जो कि यूजेबल है वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंड कंज्यूमर्स को। वो लोग इसके लिए अकाउंटेबल होंगे अगर वो मिस रिप्रेजेंटेशन करें कि जी ये चीज़ की इतनी गारंटी है, फॉल्स गारंटी दें कि जी गारंटी नहीं थी लेकिन उन्होंने गारंटी दी और बाद में वो डिफेक्टिव पीस था। फिर उसके बाद क्या है जी, पुरानी चीज़ को नया करके बेच दें आपको,
देन भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, आपने 10 रुपए की चीज कोई बाई कर की, मार्केट प्राइस उसकी 10 रुपीज थी, उन्होंने आपसे 5 ले लिए थे कि 5 आप बाद में देंगे, जब वापस आप दोबारा देने गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम अब इसके ऊपर 15% या 20% या 50% इंटरेस्ट भी लेंगे। तो उसमें अगर आपसे वो कोई फॉल्स असर्शन करता है, या आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी भी ब्रांच से या किसी भी जगह से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और शॉपिंग में आपने मंगवाया कुछ था और वो उन्होंने भेज दिया लो क्वालिटी गुड्स, तो देन भी आप कंज्यूमर कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो एक्सरसाइज करवा सकते हैं। अगर कोई शख्स आपको, अब देखें किन किन एस्पेक्ट्स को हम कंज्यूमर कोर्ट ले जा सकते हैं। नंबर 1, ये आप एक चीज क्लियर करें, हर शख्स जो है वो कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। उसके बाद किन किन एस्पेक्ट को लेके आप जो है कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। अगर कोई शख्स आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपसे एग्रीमेंट करता है, यानी फॉर एग्जांपल कोई सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के लिए जो है वो आपसे एग्रीमेंट करता है, कोई कॉल सेंटर के लिए आपसे एग्रीमेंट करता है, कोई रेंट एग्रीमेंट करता है, या फॉर एग्जांपल कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, कोई गारंटी दे के आपको गलत चीज़ या डिफेक्टिव पीस आपको दे देता है और बाद में वो जो है वो रिटर्न नहीं करता, कोई गाड़ी की बुकिंग करवा के आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं करता, या जो गाड़ी प्रोवाइड करता है वो डिफेक्टिव पीस हो, या फॉर एग्जांपल कोई भी फॉल्स असर्शन हो, कोई पुरानी गाड़ी को नई कह के आपको भेज देता है, या पुराने मोबाइल फ़ोन को नया कह के आपको भेज देता है, या जो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको जो है वो गारंटी देता है या आपसे एग्रीमेंट करता है और देन उसको वो वायोलेट करता है, तो देन ही इज लायबल टू पे दैट कंपनसेशन अलोंग विद द पनिशमेंट जो कि प्रोवाइडेड है सेक्शन 9 ऑफ द इस्लामाबाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1995 में, जो कि जिसकी पनिशमेंट है 2 years अलोंग विद फाइन एटलीस्ट 30,000 रुपीज, और दोनों भी कोर्ट ग्रांट कर सकती है। हाँ, अगर किसी शख्स के अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में, फॉल्स मिसरिप्रेजेंटेशन में, या कोई भी ऐसी जो है वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स में या फॉल्स गारंटी में कोई भी अगर ऐसा मामला होता है, तो कंज्यूमर कोर्ट के पास वास्ट पावर्स हैं कि वो उसको जो है वो जो विक्टिम होते हैं इसके, या कंज्यूमर को जो है वो उसकी जो रेमेडीज हैं वो उसको कंपनसेट करेंगे, जितनी उसका नुकसान हुआ वो पे किया जाएगा, जो उसको मेंटल अग्नि या फ्रस्ट्रेशन हुई वो उसकी कंपनसेट करेंगे, और उसके अलावा जो जो उसका जो, या वो उसको प्रोडक्ट नई दिलवाएंगे इमीडिएटली, या फिर जो है वो उसके साथ उसको कंपनसेट करवाया जाएगा अगर वो प्रोडक्ट जो है वो देने में जो है वो फेल हो गया। तो अगर किसी के अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर अगेंस्ट उसके ऑर्डर आ जाता है और उसको पनिशमेंट अनाउंस कर दी जाती है उसके अगेंस्ट, या उसके जो है वो कंपनसेशन जो है वो देने का ऑर्डर आ जाता है, तो देन वो उसको उसके ऊपर जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है वो अपील भी फाइल की जा सकती है। तो वो हाई कोर्ट में जो है वो इसकी अपील लाई करती है। तो ये है शॉर्टेस्ट वे टू गेट द कंपनसेशन। अगर कोई भी बंदा आपसे चाहे ऑनलाइन फ्रॉड करता है, चाहे आपसे जो है वो इन पर्सन, यानी आप उसके फिजिकली आप उसकी शॉप में गए, या फॉर एग्जांपल आप किसी डीलरशिप में गए, तो जो भी आपके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करेगा तो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो आपको उससे डैमेजेस जो है वो लेके देगी। इवन रेस्टोरेंट्स पे आप खाना खाने जाते हैं और खाना जो है वो डिफेक्टिव था या अनहाइजीनिक फूड जो है वो आपको दे रहे थे, तो ये भी कंज्यूमर जो है वो उस पर सीक कर सकता है डैमेजेस, और उसकी वजह से अगर उसको कोई लॉस हुआ है या उसकी हेल्थ ख़राब हो गई या मेडिकल के लिए वो गया तो वहाँ पे उसका खर्चा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे जाके क्लेम कर सकता है। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हों तो रिगार्डिंग दी कंज्यूमर्स, या आपके साथ कोई भी किसी भी किस्म का फ्रॉड हुआ हो, तो आप हमसे जो है हमारे